नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। क्लास 9th हो या 10th, उसके लिए देखो ये ईमेल्स है, वो आपके एक क्वेश्चन आता है ईमेल का। तो ईमेल कैसे लिखनी है? ईमेल लिखने के लिए देखो निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर आपको ईमेल लिखनी है। तो मैं ऐसे कहूँ कि आपको सबसे पहले आपकी जो एग्जाम की कॉपी आती है ना, उस एग्जाम कॉपी के अंदर जैसे मैं लाइनें खींच रहा हूं ना, वैसे आप लाइनें खींच लें। इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है। ये देखो डैश वाली लाइनें जरूरी नहीं है, यहाँ मेरे तो यहाँ इसमें है फंक्शन, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर एक लाइन है ऐसा खींच लेनी है आपके। मैं क्यों खींच रहा हूँ ये बता देता हूं, अभी बताऊंगा ना। फिर एक लाइन और खींचिएगा, उसके बाद में शॉर्ट लाइन है या दो लाइन, एक या दो लाइन लिखने के लिए यहाँ पर एक लाइन और खींच लें। नीचे वाली को आपको पहले से बंद नहीं करना है, क्योंकि आपका जो लिखते लिखते वर्ड है वो कितने तक जाएंगे पहले से फिक्स नहीं होगा, और आप पेन से जैसे लाइन खींच लोगे तो वो फालतू की लाइन हो जाएगी, उसको आप मिटा भी नहीं सकोगे। इस वजह से पहले से आपको लाइन है वो खींचनी नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, ईमेल के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है टू। ठीक है, यहाँ होता है आपके सीसी और यहाँ होता है बीसीसी। टू में तो जो आपके क्वेश्चन के अंदर एड्रेस दे रखा होता है ईमेल वाला, तो ईमेल सभी जानते होंगे। ये जो ईमेल है ना, ये आपको यहाँ लिखना है। मतलब किसको लिख रहे हो, यहाँ पर ये लिख रहे हो GSS.GOV स्कूल, जो भी आपके आ जाता है वो पूरी पूरी लिखिएगा। एक बात का ध्यान रखें, ईमेल्स लिखते वक्त आपको कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना है, सारे के सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए। स्मॉल का अर्थ है छोटी ABCD वाले अक्षर ही लिखने हैं, है ना। बड़ी ABCD के अक्षर आपको नहीं लिखने हैं। अब ये जो CC है ये क्यों आता है? यदि आपके क्वेश्चन के अंदर दो ईमेल एड्रेस दे रखे हैं तो दूसरा ईमेल एड्रेस आप यहाँ लिखे, अन्यथा कुछ भी नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है इस प्रकार से बना के। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहां लिखोगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है किस पर है ये देखो, यहां मैंने दिया है कि राइट एन ईमेल टू योर हेडमास्टर फॉर सेलिब्रेशन फंक्शन, सेलिब्रेशन नहीं है, सेलिब्रेट फंक्शन ऑन चाइल्ड डे, है ना। तो यहां आप क्या करोगे, जो ये लिख रखा है ना सेलिब्रेट फंक्शन ऑन चाइल्ड डे, तो यहां आप लिख देंगे जो आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको लिखना है। ओ यार, मैंने है इसमें लिख दिया है, आपको इसमें नहीं लिखना है। आपको किस में लिखना है? अरे यार, ये जो लिखा है इसमें लिखना है। मैंने ये लाइन है, ये लाइन आपको खुली छोड़ देनी है। ये BCC का अर्थ है दो से ज्यादा यदि आपके ईमेल एड्रेस है दे रखे हैं, तब आपको इसमें लिखना है। अब ये जो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में आपको लाइन और खींच लेनी है। लाइन खींचे तो नहीं खींचे तो ही चलेगा, परंतु खींच लें। अब आप क्या करें, यहां आपकी मैसेज बॉडी है, यहां पर लिख दें आप डियर सर। ठीक है, ये लेटर वाला लेटर ही है। और उसके बाद में ये जो आपके दे रखा है, मैंने आगे थोड़ा सा पेज ऐड करने दीजिए मेरे को। इसको है मैसेज बॉडी जो दे रखी है ना, उसमें आप लिख दीजिए डियर सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जैसे 9th है आपकी तो 9th लिखे, 10th है तो 10th लिखे, 10th
आई एंड माई। ऑल क्लासमेट, देखो ये आपको बनाना पड़ेगा। वांट ए कल्चरल, कुछ भी लिखो, देखो कुछ भी का अर्थ है उससे संबंधित लिखना है। कल्चरल लिखो या फिर सीधा फंक्शन ही लिख दो आप, जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर दे रखा थे, फंक्शन ऑन चाइल्ड डे। ठीक है, काइंडली या फिर आई होप यू शैल हेल्ड ए प्रोग्राम ऑन दिस डे। और फिर आपको क्या कर देना है, आपका योर ओबीडेंटली लिखो या फेथफुल लिखो। यदि यहाँ आप हेडमास्टर को लिख रहे हैं इसलिए आपको लिखना क्या है, ओबीडेंटली लिखना है। और हेडमास्टर को नहीं लिखते हो और किसी दूसरे पदाधिकारी को लिख रहे हैं तब आपको फेथफुल लिखना है। यहाँ मैं लिखूंगा ओबीडियंटली, और कोई भी नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब क्या करोगे इसको, क्योंकि मैंने यहां पर आपने एक लाइन खींची थी, इधर की अपनी एक लाइन और आ रही थी। अब इसको क्या करोगे आप, ये भी बड़ा अजीब है यार, यहां से आपको एक लाइन